नमस्कार। प्रधानमंत्री कभी सीटों के बारे में बात नहीं करते। मैंने 3 दशकों से देखा कि जब भी उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये बताइए इस बार भाजपा की सीट कितनी आएँगी या एनडीए की सीट कितनी आएगी? तो उन्होंने हमेशा कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। जनता जिसको अपना प्यार लुटाएगी, वो कुर्सी पे विराजमान होगा, उसी को राजभोग मिलेगा। और ये भी साथ में कहा कि ये जो काम है सीटों का कितना बँटवारा या आएँगी, तो ये राजनीतिक विश्लेषकों का काम है। वो अपना विश्लेषण करेंगे, जो भी होगा वो उनका काम है। तो आप देख लीजिए इस बार प्रधानमंत्री ने 370 प्लस यानी बीजेपी 370 प्लस या एनडीए 400 पार की यही चर्चा हो रही है कि एनडीए की 370 पार आएँगी। आप इसको देखिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि इस बार बीजेपी को कितनी आ रही हैं? तो आप जैसे पूछेंगे कि कोई कहेगा कि अरे 370 तो नहीं आएँगी, हाँ 350 आ सकती हैं। आप किसी दूसरे से पूछेंगे अरे 370 नहीं 330-40 हो सकती हैं। और किसी से पूछेंगे वो कह देगा हाँ भाई आ भी सकती हैं, 370 आ सकती हैं। तो ऐसे लोग कह रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है 272 की है। 272 यानी जीत। 272 के बाद जो आएगा वही केंद्र में विराजमान होगा। तो ये कोई मानने को तैयार ही नहीं कि 370 के आसपास नहीं आएँगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सोचते भी थे कि लोगों के मन में एक अवधारणा भर जाए कि लोग सोचे कि अरे अब ये विपक्ष वाले कहाँ कुछ कर पाएँगे, मोदी को ही तो आना है। तो देखिए जो वोट नहीं देना चाहता होगा, वो भी भाजपा को दे देगा। तो सोचेगा कि अपनी वोट क्यों खराब करें। आप मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लीजिए, वो कहेंगे अरे 370 तो नहीं आएँगी, तो बोलो कितनी आएँगी? हाँ, मतलब 200-300 के ऊपर आएँगी। अब 300 के ऊपर आएँगी, तो ये समझ लीजिए कि सरकार तो बन ही रही है। तो इस समय जो राजनीतिक गलियारों में केवल इसी बात की चर्चा हो रही है और इस बात पर भी ये अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि 370 पार कि उन्होंने जब भी वो कहीं रैली में जाते हैं तो बताते हैं हमने हर घर शौचालय दिए, सभी को हमने घर दिए, जो झोपड़पट्टी में रहते थे उनके लिए भी एक अपना स्थायी घर हो गया। तो और हमने हर घर नल दिया। तो प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ इन्होंने काम भी कराया है। अभी आप देख लीजिए, मैं अभी कल सुन रहा था प्रयागराज में। प्रयागराज में लोग बता रहे थे कि बताओ हमारे पास पहले घर नहीं था। आज वो जो घर बना है, उस आशियाने में रह रहे हैं। लोग जय-जयकार कर रहे हैं। तो इन्हीं सब कारणों से ये सब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 370 पार या एनडीए 400 पार। विपक्ष कोई अभी प्लान भी नहीं बना पाया कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। वो उनसे पूछो तो ये बेरोज़गारी या अरे तमाम वो बताते हैं, लेकिन कोई सटीक मुद्दा नहीं बताता। कोई कहता है पीडीए ये वो करके बताता है, लेकिन कोई सटीक बात नहीं बताता।
और जो बीजेपी वाले से पूछो तो वो तमाम ढेरों काम गिना देते हैं। राम मंदिर गिना देते हैं, राम मंदिर हमने बनवाया। बीजेपी का जीतने का एक ये भी कारण है कि राम मंदिर, बीजेपी जब 2 सीट थी तब से उसने अपने अवधारणा पे कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन तब विपक्ष वाले कहते थे अरे मंदिर नहीं तो ये बनवाएंगे। लेकिन 2 से फिर वो 88 हुई, 88 से आज आज देख ही रहे हैं। तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने 370 हटवाया है, इसलिए वो 370 वोट लेके आएंगे। धन्यवाद।